अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद खुर्शीदुज़्ज़मा है और मैं साबका एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल हूँ। मैं आज आपसे चंद बातें एज़मा, COPD और कोरोना के मुतालिक करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम मरीज़ों को और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहरहाल ये गैर मामूली दिन हैं जिसमें कि अक्सर हॉस्पिटल और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद हैं जहाँ पर हमारे रेगुलर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये भी है कि हम मरीज़ों को भी ये कहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाने से या किसी भी जगह जहाँ लोगों की गैदरिंग हो उससे अवॉइड करें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मेरी गुजारिश दमे के मरीज़ों के साथ है कि इन हालात में आपने अपनी रेगुलर डोजेज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि शायद आप मुतहम्मल ना हो सकें कि आपका दमा ख़राब हो या खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड करें जहां आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो। तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन इस वक्त प्राइमरीली कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी बीमारों के लिए प्रायोरिटीज़ बहुत लो हो चुकी हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने दमे के इलाज के जो कुछ भी आप ले रहे हैं, इन्हेलर्स ले रहे हैं या आप ड्राई पाउडर इन्हेलर्स ले रहे हैं, उनको लेते रहें। और चूँकि ये मौसम तब्दील हो रहा है, पंजाब में गंदम की कटाइयों का मौसम है और इस मौसम में हमारे दमे के मरीज़ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तो आपने इंतज़ार नहीं करना। जैसे ही आपको पहला साइन मिले कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, तो लेना शुरू कर दें। और अगर ले रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि इसकी बावजूद मेरे सिम्टम में कुछ ख़राबी आई है, तो आप उन दवाइयों की डोज़ बढ़ा दें और रेगुलर बिल्कुल रहें। जो हस्बे ज़रूरत है वो भी लें, लेकिन इन दवाइयों से आजकल के ज़माने में अगर आपने कोताही की और दवाई ना ली तो इसके इंतहाई शदीद ख़राब असरात हो सकते हैं। बाकी आजकल तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग और घरों से ना निकलना ये कोरोना की वजह से कहा जा रहा है, तो ये हम दमे के सिलसिले में भी यही कहते हैं कि आपने दमे की एहतियात के तौर पर तमाम गर्द आलूद चीज़ों से, धुएं से जिस कदर परहेज़ हो सकता है करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का एक बाई प्रोडक्ट ये भी है कि फ़िज़ा में पॉल्यूशन बहुत कम है और हमें यकीन है कि फ़िज़ा की पॉल्यूशन की कमी के दमे पर बहुत बेहतर असरात होंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि आप सिगरेट नोशी हर सूरत में छोड़ दें। ख़ां आप दमे के मरीज़ हैं या नहीं हैं, लेकिन सिगरेट नोश हज़रात का कोरोना के साथ बहुत बुरे असरात होते हैं। इसलिए सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें। गर्द आलूद जगहों पर जाने से परहेज़ करें और जहाँ पर भी गर्द उड़ रही है या धुआं उड़ रहा है उससे परहेज़ करें। अपने आप को बचाएं, घर में रखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। दमे के मरीज़ों के लिए मेरा सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आपने अपनी दवाई की डोज़ मिस नहीं करनी, ज़्यादा रेगुलर हो जाएं। और अगर आप महसूस करते हैं कि सिम्टम में ख़राबी है, तो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के भी आप अपनी दवाइयों की डोज़ बढ़ा सकते हैं। आपके मुआलिज ने आपको ज़रूर मशवरा दिया होगा कि अगर ऐसे हो तो आप ऐसे डोज बढ़ा सकते हैं, तो आप उसी के सिलसिले में उन हदायत पर अमल करते हुए दवाइयों की खुराक बढ़ा सकते हैं और अपने आप को मज़ीद परेशानियों से बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरे मेरे टारगेट ऑडियंस हैं COPD के पेशेंट्स, यानी वो तमाम मरीज़ हजरात जिनका सांस अमूमी तौर पर सिगरेट नोशी करने की वजह से बहुत ख़राब रहता है। उनसे भी मेरी गुजारिश सबसे पहली तो ये है कि अपनी दवाइयों की खुराक बिल्कुल मत छोड़ें। जो कुछ भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर साहबान ने तजवीज़ की हुई हैं, उनको आप उसी तरह लेते रहें जैसे पहले ले रहे थे। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि कोई ऐसी मुश्किल ना आए जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन की वजह से फिर आपके सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके मुआलिज ने आपको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक बताया हुआ है, तो आप जैसे ही आपको पहला सिम्टम मिलता है
کہ बलगम जो है वो पुरुलेंट हो गया है या थोड़ा सा बुखार हो गया है, तो आप फौरी तौर पर वो जो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है वो शुरू कर दें। जैसे मैंने बताया कि आजकल तमाम हॉस्पिटल्स प्राइमरीली बुनियादी तौर पर वो कोरोना के मरीज़ों के लिए मुख्तस हो गए हैं, तो इसकी वजह से दूसरे अमराज के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझ समेत बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात ने वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज शुरू की हुई हैं। उस सिलसिले में आप अपने मौलिज से वीडियो लिंक पर मशवरा कर सकते हैं और अपने आप को तकरीबन, पूरी तो नहीं लेकिन तकरीबन काफ़ी हद तक कंसल्टेशन मुकम्मल हो सकती है वीडियो लिंक पर। उस सिलसिले में वो आपको वीडियो भी बता सकेंगे कि कैसे इन्हेलर लिया जाता है, कैसे DPIs दिए जाते हैं। उन वीडियोस को बार बार देखें, कोशिश करें कि आपकी टेक्निक सही हो, उसमें कोई ख़राबी नहीं हो। और दवाइयों के सिलसिले में बार बार मैं यही कहूँगा कि आपके इलाज और परहेज़ दोनों चीज़ें जारी रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि तंबाकू नोशी इन तमाम बीमारियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, तो COPD के मरीज़ जैसे हम बुनियादी तौर पर कहते हैं कि आपके इलाज की पहली शर्त यह है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ दें, हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें। अब थोड़ी सी गुंजाइश है कि आप थोड़ी बहुत वॉक भी कर सकते हैं। अपने इलाज को, अपनी दवाइयों को मुस्तकिल तौर पर जारी रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके सिम्टम्स ख़राब ना हों, ताकि आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। इसके बाद तीसरी बात मैंने कोरोना के सिलसिले में करनी है, तो अल्लाह ताला से दुआ तो यही है कि हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को, तमाम इंसानियत को कोरोना से बचाए। लेकिन इस सिलसिले में जो हदायत डॉक्टर साहबान, आपका मीडिया आपको दे रहा है, उन पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप जिस हद तक मुमकिन हो अपने घर में रहें, लोगों से ना मिलें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें। किसी भी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है उनको अवॉइड करें। और अगर सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो कि कोरोना के सजेस्टिव हैं, तो यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ के कोरोना की हेल्पलाइन सर्विसेज मैसर हैं, वहाँ पर आप ज़रूर राब्ता करें। आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद, ये कोरोना हर शख्स के लिए जानलेवा नहीं है। मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि कोरोना जिन लोगों को हो भी जाता है उनमें से 80 से 85% बग़ैर किसी परेशानी के मामूली से नज़ले ज़ुकाम के साथ ठीक हो जाते हैं। बाकी हजरात में कुछ सिम्टम्स सीरियस हो सकते हैं, जिसमें कि वायरल नमूनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेथ रेट है वो पाकिस्तान में अभी भी 2% से कम है। तो पहली तो बात ये कि आपने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करके, गैदरिंग को अवॉइड करके, तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके, और ख़ास तौर पर हाथ धोना साबुन से 20 सेकंड तक अगर आप सैनिटाइज़र से या साबुन से अपना हाथ धोएंगे तो आपका हाथ बिल्कुल भी कोरोना के जरासीम को नहीं रखेगा। तो इन तमाम हदायत पर अमल करते हुए आप बचें कोरोना से। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी में ऐसे सिम्टम्स पाए जाएं तो वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। जैसे मैंने बताया कि डेथ रेट खुदा न खास्ता अभी भी पाकिस्तान में 2% से कम है, तो परेशानी की बात नहीं है। अगर हो भी गया तो ठीक हो जाएगा। गैर ज़रूरी तौर पर परेशानी फैलाने की ज़रूरत नहीं है और ना खुद परेशान होना। अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इंसानियत को इन तमाम मुसीबतों से, इन वबाओं से बचाए। इस सिलसिले में अगर आपने मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो हाई नून की एक वेबसाइट है, सांस ज़िंदगी है, जिसका के नंबर भी शायद आपकी स्क्रीन पर आ जाए। मैं आपको दोहरा देता हूँ, 02111111465 पर आप राब्ता कर सकते हैं और दमा, COPD और कोरोना के सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।